ठीक है ना। एक्सरसाइज 1C में क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यदि परिमेय संख्या पी बाई क्यू इस प्रकार हो कि क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, जहाँ क्या कहता है m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एवं क्या कहता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ तक कैरी कर रहा है, तो पी बाई क्यू क्या होगा, तो पी बटे क्यू क्या होगा, को क्या कहेंगे, को शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत। समझ रहा है। अब देखो यहाँ इसका टोटल यहाँ से क्वेश्चन तुमको क्लास 10th में मिलेगा, क्लास 10वां में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। देखो कैसे, अगर ये कोई भिन्न पी बाई क्यू में है, ये पी बाई क्यू में भिन्न है, अगर क्यू का मान टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, पहला हो गया, मान लो 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में देखो टू दी पावर m इंटू सिर्फ टू दी पावर m के रूप कर रहे हैं तो पर भी क्या होगा, शांत होगा। तीसरा देखो, या 5 टू दी पावर n के रूप का हो तो पर भी क्या होगा, तीनों में से कोई भी रहे तो क्या होगा, शांत होगा। और दूसरा देखो, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में होता है अगर q बराबर टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के सिवा कोई तीसरा गुणनखंड आ जाए तो फिर अशांत होगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस टू दी पावर m इंटू कोई तीसरा गुणनखंड आ जाए तो पर भी अशांत होगा, तीसरा गुणनखंड। अगर 5 टू दी पावर n इंटू कोई तीसरा गुणनखंड आ जाए तो फिर अशांत होगा। या चौथा केस, या कोई तीसरा गुणनखंड आ जाए तो पर भी क्या होगा, ये चारों केस अगर आता है तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है ना, समझ गया। ये केस तुमको क्लास 10th में मिलेगा, 9th में भी पढ़ रहे हो, क्लास 10th में भी मिलेगा तुम्हारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन, यदि परिमेय संख्या पी बाई क्यू इस प्रकार हो कि पी क्यू बराबर टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n है, ये देखो मिल गया ना, जहाँ m बिलोंग्स टू m ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट, प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी बाई क्यू क्या हो जाएगा, तो पी बाई क्यू क्या होगा, एक दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। कोई दिक्कत है। अब देखो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर बात करते हैं, इसमें 9 बटे कितना है, 60 है, दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा, 60 को अगर बदलते हैं तो देखो यहाँ 60 को हम लिख सकते हैं 9 गुना कतर है, 60 को लिखेंगे 20 गुना 3, 60 होगा रे, 3 से 3 कट जाएगा रे, हैं 3 बटे कतर 20 वन रे, 20 को पी बटे ये हुआ पी हुआ, ये नीचे क्यू है, क्यू को लिखेंगे तो होगा रे 2 दूनी 4 पंचे 20 रे, 3 बटे क्यू का मान होगा 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 को लिखेंगे 2 दूनी 4, ऐसे देखो 20 को फैक्टर करते हैं, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 2 पर क्या हुआ 2 ठो, 5 पे क्या हुआ 1 हो, ये है रे 2 पर पावर m हुआ और 5 पावर n हुआ तो क्या हो जाएगा, शांत। कोई दिक्कत रे, कोई दिक्कत। सी नंबर ना क्या कहता है, 3 बटे 7 को दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा, दशमलव में बदलेंगे तो क्या, हम तो जान रहे हैं ये क्या है, q बराबर कितना है टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में तो है नहीं, कोई तीसरा गुणनखंड आ गया है तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्या होगा, अशांत तो होगा, ये अशांत होगा ना। तो लेकिन अशांत होगा तो कितना कैसे चलते रहेगा, पता है, रेकलिंग भाग देंगे तो कर पाएंगे। देखो मेरे सवाल में तुमको दिया हुआ होगा कहीं, यहाँ ध्यान दो 6 नंबर सवाल में, 6 नंबर सवाल को थोड़ा फोकस करो। 6 नंबर सवाल में क्या कहता है कि 1/7 बराबर कितना दिया हुआ है रे, 0.142857 पर रेकरिंग दिया, घूमते रहेगा, है ना रे। अब आ जाओ 3/7, तो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/7 को 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना है, यहाँ है ना रे 3 इंटू 0.142857 गुना कर देंगे कितना होगा रे 3, ये पूरा रेकरिंग है, 3 सती 21 के 1 बकरल 2, 3 पचे 15, 15 2 17 के 7 बकरल 1, 3 अठे 24, 24 1 25 के 5 बकरल 2,
3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 को 2 के 1, 3 1 3 1, 4.0, यही रेकरिंग हो जाएगा। ये चलते रहेगा, इसका मतलब ये चलते रहेगा, इसका मतलब रेकरिंग का मतलब क्या, चलते रहेगा ये। यानी कैसे 0.42851 4288571 चलते रहेगा इसे। इसको क्या कहेंगे, अशांत। कहीं कोई दिक्कत?